अस्सलाम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रूमीज़ वर्ल्ड। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो ये है मुरूड जंजीरा व्लॉग पार्ट 2। ये था हमारे आंटी का घर जो कि माशाल्लाह आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और ये घर के पास ही एक पौधा लगाया हुआ है, पेड़ है जो कि है तूर, जो हमारी तुअर रहती है उसका, तूर का पेड़ था। तो बहुत ही खूबसूरत उसके जो येलो कलर के फ्लावर्स थे वो उसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव कर रहे थे। और ये तूर कुछ कुछ उस पर उगी थी, तो मैं ये चेक कर रही थी कि उसके वो पक्की है ना, मतलब उसे और रेडी होने में टाइम था। और घर के सामने ही ये एक फ़ास्ट फूड का कॉर्नर खुला था। और आज भी हम लोग जा रहे हैं मुरूड जंजीरा एक्सप्लोर करने के लिए। शाम का वक्त था, पूरा दिन हमने घर में एंजॉय किया, नाश्ता किया, खाना खाया, घर वालों के साथ बातें की और घर वालों के साथ बहुत से मज़े किए। उसके बाद फिर शाम में हम निकल गए थे फिर से घूमने के लिए। तो अब हम जा रहे थे मुरूड जंजीरा बीच पे, वहाँ पे जो नवाब पैलेस है वो देखने के लिए। और बहुत सी चीज़ें हैं मुरूड में घूमने के लिए, तो हम धीरे धीरे करके एक एक करके घूमेंगे। हमारे पास टाइम बहुत कम था क्योंकि हमारे जो मुसाब भाई थे उन्हें गांव जाना था, तो हमें उन्हें भी छोड़ना था बस के टाइमिंग पे क्योंकि उनकी क्रिकेट मैच थी। तो हमने बस थोड़े थोड़े टाइम के लिए वो सब चीज़ें एक्सप्लोर की, बहुत ज़्यादा हम वहाँ रुके नहीं। तो अब हम जा रहे थे नवाब पैलेस जो है मुरूड में। वहाँ नवाब पैलेस जो है वो पहाड़ों पे बनाया गया है और वहाँ से इतना खूबसूरत व्यू आता है बीच का, जो मुरूड का पूरे। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि अंदर एंट्री आपको अलाउ नहीं है, बाहर से ही आप देख सकते हो। इसलिए हमने गाड़ी में से उतरे भी नहीं क्योंकि बाहर से देखने में मज़ा ही नहीं है। तो वही जो मतलब पहले ये अलाउ था बट कुछ रीज़न्स की वजह से अब बंद कर दिया गया है इसके अंदर, गेट के अंदर जाना। पहले एक्सप्लोर करने के लिए देते थे अंदर जाने के लिए, अब बंद कर दिया गया है। तो हमने बस वो बाहर से देखा और कहते हैं वहाँ से बहुत ही खूबसूरत सा व्यू आता है। तो उसी के आगे हम थोड़ा आए और वहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ से भी खूबसूरत सा व्यू आता है मुरूड का, मुरूड बीच का। तो हम उससे थोड़ा आगे आए और वहाँ से नज़ारा एंजॉय किया। और सनसेट का भी टाइम था तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे नज़ारे। और यहाँ से भी ये पद्मदुर्ग जो फोर्ट है वो दिख रहा था। और ये जो साइड में दिख रहा है वो है नवाब पैलेस, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे जाना अलाउ नहीं है। मेरी बहुत ही ज़्यादा ख्वाहिश थी अंदर जाके उसे देखना और एक्सप्लोर करना, बट वो बंद है तो हम नहीं जा सके। फिर वो पॉइंट पे हमने घूमे और वहाँ से रिटर्न हो लिए। रिटर्न आते आते भी नवाब पैलेस को हमने बाहर से देखा और फिर सीधे हम आ गए थे मुरूड के बीच पे। यहाँ पे काफ़ी रश थी शाम के टाइम पे, सनसेट के टाइम पे बीचेस वैसे भी खूबसूरत लगते हैं और शाम के वक्त बीच पे रश भी बहुत होती है। तो हम गाड़ी के पार्किंग के लिए जगह ढूंढ रहे थे, गाड़ी को पार्क करेंगे और फिर हम भी उतर जाएंगे घूमने के लिए। और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें तो पता ही है कि मुझे बीचेस कितने ज़्यादा पसंद है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे बीच पे जाना और वहाँ पे जाके सुकून से बैठना और एंजॉय करना। हमने गाड़ी पार्क कर दी थी, हम उतर गए थे गाड़ी से और हम चलते चलते जा रहे थे जहाँ से बीच का एंट्रेंस है। और यहाँ पे माशाल्लाह बहुत ही अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स है, रिसोर्ट्स है और बहुत ही अच्छे अच्छे स्टॉल्स है खाने पीने के लिए। माहौल बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और फिर गेट के अंदर एंटर करते ही बच्चों के लिए खेलने के लिए चीज़ें बनाई हुई हैं, पूरा पार्क बनाया गया है। और फिर उसके बाद स्टेयर से हमें नीचे उतरना है और बीच है। और बीच पे बहुत से ये घोड़ा गाड़ियाँ और ऊंट्स और बहुत सी एक्टिविटीज़ थी जो बीच पे होती है यूजुअली, बोट्स की और बहुत सी एक्टिविटीज़ थी जो कि बच्चों को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और फिर हमें मूड किया कि हम भी हॉर्स राइडिंग करें, तो हम भी निकल पड़े हॉर्स राइडिंग करने के लिए। हमारे जनाब को भी बहुत ज़्यादा शौक़ है हॉर्स राइडिंग का और उन्हें तो अकेले को करना था, साथ में कोई नहीं चाहता, बट वो अलाउ नहीं कर रहे थे जो हॉर्स वाले थे। पता नहीं वो साथ में ही थे, बट इन्हें हॉर्स राइडिंग का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। हम साथ में ही बैठने वाले थे बट फिर हमने सोचा कि अकेले अकेले एंजॉय करते हैं। एक्चुअली मेरा जो गांव है वो भी बीच के किनारे ही है, मतलब मैं बीच के साइड ही रहती हूँ, तो मुझे ये सारी एक्टिविटीज़ बहुत पसंद है। मैंने बहुत बारी की हुई है क्योंकि मेरे गांव में ही बहुत ही खूबसूरत सा बीच है। लेकिन फिर भी ये हमेशा हमेशा चीज़ें सब करने बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। फिर हम गए थे हॉर्स राइडिंग करते करते और थोड़ा दूर तक गए, फिर उसके बाद रिटर्न आए। बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आप लोग भी एंजॉय करिए, हमें देखिए हॉर्स राइडिंग करते हुए।
अच्छा, एक मज़े की बात मुझे ध्यान में ये आती है कि मैं कभी भी हॉर्स पे बैठना इतना डरती हूँ, क्योंकि मेरी नानी ने एक स्टोरी बताई थी कि जब वो मुंबई में गिरगांव चौपाटी पे बैठी थी हॉर्स पे, एक्चुअली उनके भाई बैठे थे, मतलब मेरे अम्मी के मामू। तो वो घोड़ा गुस्से, मतलब अचानक से गुस्से में इतना तेज़ भागने लगा, इतना तेज़, और वो पूरा पानी में चला गया भागते भागते। और वो मेरे जो नाना थे, मतलब कि मेरी नानी के भाई, उन्हें लेके पूरा पानी में भाग रहा था। तो मुझे कभी कभी इतना खौफ आता है कि मैं जिस घोड़े पे बैठी हूँ कहीं वो ना चला जाए पानी में और मुझे फेंक के ना आ जाए। तो बहुत ही ज़्यादा, वो जब मेरे थॉट आता है ना ध्यान में, तो बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। बाकी हॉर्स राइडिंग में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो वो हम एक चक्कर लगाते हैं, थोड़ा ही ज़्यादा लंबा चक्कर नहीं होता है, थोड़ा ही हॉर्स को घुमाते हैं और फिर रिटर्न आ जाते हैं। ऐसे ही हम थोड़ा घूमे, और हॉर्स वाले जो भाई थे उनके पास मैंने फ़ोन दे दिया कि हमारा वीडियो ले ले। तो वो भाई ने बहुत ही अच्छी सी वीडियो ले ली। तो थैंक यू उन भाई का जिन्होंने हमारी ये वीडियो बनाई है। तो मुझे ये कह रहे थे कि घोड़े को पास लाओ और मेरा हाथ पकड़ के हॉर्स राइडिंग करो। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, तो मैंने उन्हें हाथ नहीं दिया और अकेले ही चला रही थी। मैंने सोचा तुम अकेले चलाओ, मैं अपना चला रही हूँ, मैं हाथ नहीं दूँगी, ऐसा ना हो कि मैं गिर जाऊँ और पचका हो जाए। बहुत सारा एंजॉय किया उन्होंने, और मैं तो पीछे डरते डरते अपने घोड़े को स्लो स्लो चलाते चल रही थी। और वो भाई को कह रही थी कि भाई बस हो गई, वीडियो बन गई। लेकिन वो भाई तो सुनने तैयार ही नहीं थी, वो बस वीडियो बनाई जा रहे थे। खैर, इस बहाने आप लोग भी वीडियो देख लो और मेरे साथ आप लोग भी हॉर्स राइडिंग के मज़े होने के बाद हम आ गए थे कुछ खाने। बीच पे जाओ और कुछ चाट चस्का कुछ ना खाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमने सब चाट खाया। उसके बाद ये जो शेल्स होते हैं उससे बनी हुई बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ें थी, तो हमने वो सब देखी। मुझे बहुत ही ज़्यादा ब्रेसलेट्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे। उसके बाद हम आए थे मुरूड के मार्केट में। ये लोग सब मुझे बता रहे थे वहाँ के मार्केट्स, मच्छी मार्केट, जो कि हम दिन में आके पूरा एक्सप्लोर करेंगे, बस रात में हम ऐसे ही देख रहे थे। और ये देखिए कितना प्यारा फाउंटेन है यहाँ पे। तो हम लोग रात में पूरा घूमे और फिर चले गए थे घर पे, ताकि घर पे भी लोग वेट कर रहे थे हमें खाना खाने का हमारा। तो हम घर पे आ गए थे। और ये जो है घर के ऊपर का सेक्शन है, जिसे हम माला कहते हैं, या फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है। तो वहाँ पे रूम्स है, 2 रूम्स है, एक बड़ा हॉल है। तो बहुत ही अच्छा माशाल्लाह घर बनाया हुआ है। वहाँ पे जो सारे घर हैं सारे विला टाइप में बनाए हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है वहाँ पे। ये सेकंड वाला रूम है, मतलब पूरी फैमिली के साथ जाके हम मज़े कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़े आते हैं। ये जो है वो फ्रंट वाली बैल्कनी है, जहाँ से पूरा रोड दिखता है सामने का, और बैल्कनीज़ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। उसके बाद एक और बैल्कनी है जो कि है बैक साइड में, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, मतलब कि आप कह लो हाफ़ टेरेस है। तो घर का इंटीरियर और जो डिज़ाइन है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और ये जो मैं आपको कह रही थी, बैक साइड में जो हाफ़ टेरेस है वो है, यहाँ से पूरा बैक साइड में जो घर वगैरह हैं वो दिखते हैं। माशाल्लाह सारे घर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है यहाँ पे, जैसे लोनावला में विलाज होते हैं उसी टाइप में ये घर है। और फैमिली के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया हमें, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद नीचे उतरते ही यहाँ पे डाइनिंग एरिया है, और डाइनिंग टेबल जहाँ पे हम लोग बैठ के खाना वगैरह खाते हैं वो वाला एरिया है। उसके बाद सारे रूम्स है। और फिर हो गया था नेक्स्ट डे, और हम दोनों निकल गए थे फिर से मुरूड एक्सप्लोर करने। कुछ कुछ पॉइंट्स जो बचे हुए थे घूमने के, वो हम लोग दोनों निकल चुके थे, बाइक ली और हम दोनों आ गए, क्योंकि बाकी सब लोग जो थे वो हमेशा आते रहते हैं। और मेरा जो है मुरूड आने का फ़र्स्ट टाइम था, जो मैं आई थी मुरूड, तो मुझे पूरा घूमना था। तो भाई ने हमें दे दी बाइक, तो हम निकल गए बाइक से एक्सप्लोर करने। तो बाकी के सब लोग घर में थके हुए भी थे, तो वो लोग रुक गए घर में।
और हम दोनों आ गए और अब हम जा रहे थे जो है यहाँ पे ईदगाह जो है माशाल्लाह बहुत ही अच्छी ईदगाह है यहाँ पे, और ऊपर बनाई हुई है पहाड़ों पे, बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे है और बहुत ही ज़्यादा दूर है गांव से। तो हम लोग यहाँ आए थे ईदगाह में, देख सकते हो कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। और यहाँ पे जो ईद के लिए लोग हर ईद पे यहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं, और लोग पहले चलते आते थे, अभी तो खैर गाड़ियाँ और बाइक है, लेकिन इतना दूर चलते आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, तो पहले के लोग यहाँ चल के आते थे। और ये है जो पद्म दुर्ग फोर्ट, और वहाँ पे है जो है जंजीरा फोर्ट, मतलब यहाँ से दोनों भी फोर्ट हमें नज़र आते हैं और पूरा मुरुड का जो है नज़ारा यहाँ से दिखता है हमें। बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है यहाँ पे। ये पूरा पेड़ वगैरह अगर क्लीन किया जाए और अच्छा सा पॉइंट बना दिया जाए तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। थोड़ी डेवलपमेंट की यहाँ ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप देख सकते हो ईदगाह की खूबसूरती, और माशाल्लाह ईद के दिन नमाज़ पढ़ने यहाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता रहेगा। बहुत ही बड़ी जगह है माशाल्लाह, सारे गांव के लोग यहाँ ईद की नमाज़ अदा करते होंगे। थोड़ा बहुत वहाँ पे क्लीन किया हुआ था घास वगैरह, और वहाँ पे गेट था, वहाँ जाने अंदर अलाउ नहीं था, फिर भी हम लोगों ने आपके लिए, आपको वीडियो बताने के लिए कितना सेक्रीफाइस करके ऊपर चढ़ के गए थे। और फिर उसके बाद हम फिर से आ गए थे मुरुड के मार्केट में, क्योंकि वहाँ की कुछ कुछ स्पेशल चीज़ें हैं जो हमें घर लेके जानी थी। ऑलरेडी ये लोगों ने बहुत सारे बॉक्सेस वगैरह घर लेके गए थे, कुछ कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई थी, तो हम लोग फिर से लेने के लिए गए थे। वहाँ के जो चिवड़ा होता है, जो पोहे का चिवड़ा होता है, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और ये जो खाजे आपको दिख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हमने जो कुछ रह गया था वो लिया। और उसके बाद यहाँ पे एक और गाँव है ब्रिज क्रॉस करने के बाद, तो हमने सोचा वहाँ से भी हो लेते हैं, इतना पास आए हैं तो वहाँ से भी जाके आ जाते हैं, थोड़ा बहुत उस गाँव का भी देख के आते हैं। उस गाँव का नाम भी हमें पता नहीं था, तो वहाँ पे एक भाई थे, तो हमने उनसे आवाज़ दे के पूछा कि उस गाँव का नाम क्या है, तो वो कह रहे थे ब्रिज की ये साइड जो है वो जंजीरा, मुरुड जंजीरा गाँव है, और वो साइड जो है वो एक दरा गाँव है। तो वो साइड जो गाँव है उसका नाम था एक दरा। तो हम लोग गए वहाँ पे, और वहाँ पे छोटी सी बस्ती है, मतलब ऐसे कोलीवाड़ा टाइप जो है, सबकी बोट्स है, फ़िशिंग वगैरह करते होंगे लोग, वैसा गाँव है। जैसे हमारी साइड में भी ऐसे बहुत से गाँव हैं, नवानगर, वेलदूर, उस टाइप में वो गाँव था एक दरा जिसका नाम था। तो हम वहाँ पे भी गए और थोड़ा वहाँ पे से राउंड लगा के फिर हम जो कि मैंने आपको रात में बताया था, और मुझे दिन में वहाँ एक्सप्लोर करने जाना था, देखना था किस टाइप की फ़िश होती है। तो माशाल्लाह इतना बड़ा मार्केट है वहाँ पे फ़िश का, और वहाँ पे हर वैरायटी की फ़िश थी। बहुत बड़ी बड़ी फ़िश है, लेकिन छोटी छोटी फ़िश भी थी, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था फ़िश देख के। और वहाँ पे की एक फ़िश जिताड़ा जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस थी। यही जो वो फ़िश है जिताड़ा, जिसका नाम मैंने फ़र्स्ट टाइम सुना था, और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फेमस फ़िश है वो। और बाकी के सारे ये जो है आपको दिख रहे हैं छोटे, ये मेरे बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, जिसे हम लोग कालवे कहते हैं। पता नहीं हर लैंग्वेज में उसे अलग अलग कहते हैं हर जगह पे। मेरे ससुराल में तो वो नहीं मिलते, वहाँ पे उन लोगों को नहीं पता था। मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं, तो वहाँ पे मुरुड में देख के मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हमारे यहाँ पे मिलते हैं वो कालवे, और मैं बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाती हूँ। तो यहाँ पे आंटी जो फ़िश है वो काट रहे थे, और बाकी के सारे फ़िश थे। हमारे दिल तो बहुत कर रहा था कि लेके घर लेके जाए, बट हमारा घर वहाँ से बहुत दूर था, इतनी ज़्यादा ट्रैवलिंग करने, और तो वो फ़िश जो है वो ख़राब हो जाती, तो हमने नहीं ली। और यहाँ पे मार्केट में ऐसे तांगे चलते हैं जो देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और फिर से हम मच्छी मार्केट से हम आ गए थे बीच पे, घूम रहे थे, तो हम पूरा चक्कर लगा ही रहे थे थोड़ा बहुत। तो हम बीच पे भी आ गए मुरुड जंजीरा के, तो बीच से भी हम राउंड लगा के चले गए। और यहाँ पे बहुत बड़ी सुपारी की बाग थी जो देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। मतलब मेरे गाँव में भी ऐसे बहुत सी बागें हैं, तो मुझे देख के अच्छा लगा, मतलब मेरे गाँव की याद आ गई। और फिर हम जा रहे थे अभी घर पे, क्योंकि घर पे जाके हमें लंच करके निकलना था। घर पे आते ही हमने देखा कि यहाँ पे बिरयानी की बड़ी सी देग चढ़ गई थी दम के लिए। तब तक कि मैंने सोचा कि बैकयार्ड का मैं थोड़ा वीडियो बना लूँ। तो घर के बैकयार्ड में किचन से बाहर निकलते ही छोटी सी पड़वी जिसे हम कहते हैं वो है, और उसके बाद जो है ये बैकयार्ड में पूरा गार्डन बनाया हुआ है, मतलब छोटे बहुत थोड़े बहुत पौधे लगाए हुए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा और बढ़ाते हैं खूबसूरती को घर के। और आसपास में एनवायरनमेंट में पौधे लगाना भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हरियाली सी थी।
तो मैंने सोचा आप लोगों को बैकयार्ड भी दिखाऊँ। ये चीकू के पेड़ हैं यहाँ पे और बहुत से अलग अलग तरह के, ये पाइनएप्पल का था, कड़ी पत्ता का था, पुलाव पत्ती का था, बहुत अलग अलग पेड़ थे, पौधे थे। तो बहुत अच्छा लगा। और ये पूरा मोहल्ला है, आजू बाजू में बहुत सारे घर हैं और ये थोड़ी बहुत डेकोरेशन के पौधे थे। और ये बैक साइड से जो घर दिखता है ऐसे दिखता है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत घर है। पीछे एक छोटू सा चूल्हा भी है। हमारे कोकनी घरों में चूल्हे तो होते ही हैं। फिर हमने लंच किया और निकल गए हम वापसी के सफ़र में। तो हम निकल गए अब मुरुड जंजीरा से और हम आ रहे हैं मतलब श्रृंगारतली, हमारे घर, हमारे गाँव में। और ये वाला नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, 2 पहाड़ों के बीच से आने का। तो यहीं तक था आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। ये मुरुड जंजीरा का जो हमारे 2 पार्ट हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत ही ज़्यादा जल्दी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।